वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर डेली पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है टॉप 50 जीके एडिटोरियल पब्लिकेशन का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों के हरे भाग में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पादपों के हरे भाग में। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकते हैं? बीज किसके बिना अंकुरित हो सकते हैं? पर्याप्त प्रकाश में। एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। ATCH हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। टैक्सोकोलॉजी का संबंध किससे है? तो जहर बोलिए या विष बोलिए, एक ही बात है। टैक्सोकोलॉजी का संबंध किससे है? जहर या विष से। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल इंग्लिश नेम दे दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को बोल सकते हैं आप। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो निकेल। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो निकेल की मात्रा अधिक होती है। तारों को विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अनंत होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रेयॉन जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है संश्लेषित मधुरक है। अर्सा पार्टेम जो है संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रिन क्या है? विशिष्ट रबड़ है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया है। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जीवित रचना है, सही। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, सही। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच नहीं किया था। इस कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का जीवित कोशिका का खोज कौन किया था और मृत कोशिका का खोज कौन किया था। जब जीवित कोशिका का बोलेगा तो आपको जीवित कोशिका का खोज बोलेगा तो लुईन हुक ने किया था, और मृत कोशिका का खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कंडक होता है, ये भी बात सही है। तो इनमें से सही नहीं है ऑप्शन बी। कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच नहीं किया था, कोशिका की खोज बताया था रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका बोलेगा तो लुईनहुक, और मृत कोशिका बोलेगा तो आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ध्यान रखिएगा। सेफ्टी माचिसों के संदर्भ में कौन सा सही है? लाल फास्फोरस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? हीलियम। कागज किससे बनाया जाता है? तो पौधे के सेलुलोज से। निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन को सही मेल बताइए। देखिए, पीतल का ट्रिक क्या होता है? पिताजी। तांबा जस्ता, ये सही है। उसके बाद तांबा जस्ता सही होता है, लेकिन यहाँ तामाटिन दिया, ये गलत है। डच मेटल जो होता है तांबा जस्ता होता है, ये सही है। कांसा का ट्रिक है कांटी। कांटी से हो गया कौसे कॉपर और टीना। सोल्डर को बोलिए सीटी से हो गया सीसा और टीना। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीना का। कांसा बोलेगा तो कॉपर और टीना, इसी का ट्रिक है बनाए कांसा कौसे कांटी। सो से सोल्डर, सो से सीटी। तांबा जानते हैं पिताजी होता ही है। डच मेटल भी आपका तांबा और जस्ता होता है। विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आया था? तो 1929 में। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा।
आय तथा उपभोक्ता के किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय तथा उपभोक्ता किस प्रकार संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। पृथ्वी के विभिन्न रूप स्थलों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है? आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण होता है। देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? तो 1966 से लेकर 1969 के बीच को। जैव उर्वरक कौन सा है? तो एजोस्पिरिलम है। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में, ये सही है। सतरिका वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में, ये भी सही है। अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। पेरियार जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये पेरियार केरल में है। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं? तो नागपुर को जाना जाता है। झूम खेती संबंधित है तो स्थानांतरण खेती से। बलतोरो हिमनद स्थित है तो काराकोरम पर्वतमाला में। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो गुप्त वंश के समय किया गया था। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति अभिलेख स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? जहांगीर का मिलता है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो तमिलनाडु। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन मन गण सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारतीय भाग विधाता। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तमलुक में। निम्न में से कौन सा लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय। यदि हम अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्च न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है? अगर मामले को अपने पास मंगा सकती है तो उत्प्रेषण के द्वारा। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो देखिए, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा को है, ये सही है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, ये भी सही है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। सही कौन नहीं है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 नहीं होती है। 555 नहीं होती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों संख्या 555 नहीं होती है, 552 होता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो 43 का ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 43 का ए में। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। संविधान का प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर को हरा दिया था, यह कथन गलत है। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, सही है। काबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, यह भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, यह भी सही है। अशोक मेहता समिति सिफारिश में निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं है। केंद्रीय और प्रांतीय
विधान परिषद सदस्यों का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। मार्लो मिंटो भी 1909 में ही आया था। करगम करगम और करगम और कवलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु। करगम तथा कवलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। पोच पमाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। कुछ स्मरणीय तत्व। सर्वप्रथम कागजी मुद्रा शुरुआत भारत में कहाँ हुआ था? 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा शुरुआत कहाँ की गई थी? 1862 में किया गया था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1957 को। भारत में मुद्रा की पहली बार अवमूल्यन कब हुआ? 1949 में। दूसरी बार कब हुआ? 1966 में। और तीसरी बार कब हुआ? 1951 में। तो भारत में मुद्रा अवमूल्यन 3 बार हुआ, 1949, 1966, 1991। भारत में नोट निर्माण करने की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली का अपनाया गया 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। विश्व में प्रथम जीएसटी अपनाया था फ्रांस में। भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 में। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 15। जीएसटी परिषद का गठन किया गया 279 अनुच्छेद के ए में। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016। भारत में पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो रूस से। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब से कब चला था? 1978 से 1980 के बीच में। नई आर्थिक सुधार नीति की शुरुआत किया था 1991 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। आपका नीचे ये आंसर है। अब इसको हम लोग फिर से दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका और मजबूत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो बताइए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है। तो पादप के हरे भाग में होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होते हैं? तो पादप के हरे भाग में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो पादप के हरे भाग में होते हैं। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के बिना अंकुरित हो सकता है। एवोनाइड के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। ATCH हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों बटा हुआ है? तो 3 भागों में। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रीडिंग कहलाती है। टैक्सोलॉजी संबंध किससे है? तो जहर से है, मतलब विषों से है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो निकेल की। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो नक्षत्र मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अनंत होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अनंत होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अनंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रेयॉन रूपांतरित स्टार्च नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। ऊपर से A, B, C सही है, D गलत है आपका। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया। कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका का संबंध में जो है B नंबर सही नहीं है, क्योंकि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक कोच नहीं किया था। चौदह कभी कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट कोच द्वारा नहीं की गई थी। सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस। कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो हीलियम। कागज बनाया जाता है
तो पौधे के सेलुलोज से। निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल क्या है? सही मेल डच मेटल जो है तामा जस्ता बना हुआ सही है, लेकिन पीतल जो है आपका बना होता है तामा जस्ता का भी होता है। कांसा जो होता है कॉपर टीना बना होता है। सोल्डर सीसा टीना बना होता है। विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी जो है किस वर्ष आई थी? 1929 में। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। आय तथा उपभोक्ता किस प्रकार संबंध है? आय तथा उपभोक्ता का किस प्रकार संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार, मैदान का निर्माण निम्न प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो आंतरिक और बाह्य प्रतिक्रिया के कारण। देश में किन 3 वर्षों में अधिक अवधि को योजना अवकाश के रूप में जानते हैं? 1966 से 1969 के बीच। जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक कौन सा है बताइए? एजोस्पिरिलम। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में होती है वर्षा? तमिलनाडु। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है? पेरियार जो है आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो केरल में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा? गोविंद सागर झील है। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में शून्य मील केंद्र के नाम से जानते हैं? नागपुर में। झूम खेती किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि से। बलतोरा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो गुप्त वंश के समय में। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। किसका मिलता है? जहांगीर का। उसके बाद है वह सुल्तान जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तमिलनाडु राज्य से हुआ। किस राज्य से हुआ? तमिलनाडु से हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग विधाता। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया? तमलुक में। निम्नलिखित में कौन सा लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? मदन मोहन मालवीय। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रिट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकता है? उत्प्रेषण के द्वारा। लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा का कथन जो है सही नहीं है आपका डी नंबर। लोकसभा का अधिकतम संख्या 555 होती है, गलत है वो। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधक में भागीदारी हेतु सुनिश्चित की गई? 43 का ए में। संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिक्षण का शपथ कौन ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सा शक्ति प्राप्त होगी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब बताइए आप लोग? 22 जनवरी 1947 को। अकबर के विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका डी आंसर गलत होगा। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया, ये गलत है। अशोक मेहता की सिफारिश निम्नलिखित कौन सा शामिल नहीं था? किसी भी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम से आया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत आया था। नौ के तहत। करगम तथा कवलतम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। पोच मपाद परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पे है। बाकी तो ये आप पढ़ ही लिए हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा शुरुआत कब हुआ? 1862 में हुआ। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1957 को किया गया। भारत में मुद्रा का पहले अवमूल्यन कब हुआ? 1949 में हुआ। भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 1966 में हुआ। भारत में मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? 1991 में हुआ। भारत में नोटों के निर्गमन की प्रणाली अर्थात न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत में ये क्वेश्चन, हाँ सॉरी, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 2017 में। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया फ्रांस में। भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारत में जीएसटी लागू करने सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने। जीएसटी नंबर में कुल कितने संख्या होती है? तो 15 होता है नंबर्स में। जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। जीएसटी परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 279 में किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। भारत में पंचवर्षीय योजना स्वरूप किस देश से लिया गया? रूस से। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब लागू किया गया? 1978 से 80। नई आर्थिक नीति का शुरुआत कब हुआ? 1991 में। भारत में बैंकों का पहले राष्ट्रीय कब हुआ? 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का दूसरी राष्ट्रीयकरण कब किया? 1980 में 6 बैंकों का। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय द्वारा। ये तरीका मेरा कैसा लगा? यदि आप इस पर अपना कुछ विचार या राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना विचार व्यक्त करें, इसमें क्या सुधार किया जाए। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।